वंदे मास्टर, स्वागत है आपका पीएमसी मध्य प्रदेश में। हम सर्वप्रथम अपने समस्त गुरुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनका दिल से धन्यवाद करते हैं कि वो हमारा इतना अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो सभी लोग देर ना करते हुए ध्यान की स्थिति में आ जाइए। आंखों को कोमलता से बंद कर लें। हाथों को क्रॉस कर लीजिए। पैरों को क्रॉस कर लें। एक गहरी लंबी सांस लीजिए। जितनी आप में क्षमता है उतनी देर के लिए अपने अंदर रखकर फिर बाहर रिलीज कर दीजिए। अब हम शिव शक्ति और पूरे उनके पूरे परिवार को इनवाइट करते हैं कि वो आए और हमारे साथ ध्यान करें। हम हनुमान जी को पूरे राम दरबार के साथ इनवाइट करते हैं कि वो आए और हमारे साथ ध्यान करें। अब हम माँ शैलपुत्री की ऊर्जा रूप में उनको इनवाइट करते हैं कि वो आए और हमें हील करें। एक गहरी लंबी सांस लीजिए मास्टर। और जितनी आप में क्षमता है उतनी देर के लिए अपने अंदर रखकर उसे नाक के द्वारा या मुंह के द्वारा बाहर रिलीज कर दीजिए। और उसे नाक के द्वारा या मुंह के द्वारा बाहर रिलीज कर दीजिए। हम अपने ध्यान की शुरुआत क्षमा प्रार्थना से करते हैं। मेरे द्वारा कभी भी किसी भी जन्म में कोई भी ऐसा कर्म हो गया हो जिसकी वजह से मैंने किसी भी आत्मा को कष्ट पहुंचाया हो, उसके लिए मुझे क्षमा प्रदान करें। मैं उस परिस्थिति के लिए भी क्षमा प्रार्थना करती हूँ जिसके रहते
यदि मैं किसी को माफ न कर पाई हूँ और ना ही किसी से क्षमा मांग पाई हूँ, मुझे उस परिस्थिति के लिए भी क्षमा प्रदान करें। सर, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज नवरात्र का पहला दिन है, जिस पर हम दुर्गा माता के प्रथम रूप की माँ शैलपुत्री के रूप में उनकी पूजा या ध्यान करते हैं। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है। यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। ने अपने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। ये ही सती के नाम से भी जानी जाती है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, परंतु भगवान शंकर को नहीं। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं किया है। ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। माता सती जब घर पहुंची तो सिर्फ मां ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग उपहास के भाव थे। पिता शिव के प्रति भी तिरस्कार का भाव है। राजा दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे।
इससे सती को क्लेश पहुंचा। वे अपने पति का यह अपमान न सह सकी और योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर पिता शिव ने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यही माता सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। इन देवी के पार्वती, हेमवती, अन्य और भी नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। ध्यान अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर केंद्रित करके रखिए। किसी भी विचार को ना आने दीजिए। विचार यदि आता है शैलपुत्री को एक बार अपने सामने बैठा हुआ महसूस कीजिए। उनकी ऊर्जा के साथ शैलपुत्री की स्टोरी से इतना तो समझ में आ ही गया होगा प्रकार माँ ने अपने पति पिता शिव के मना करने के बावजूद जब वह अपने पिता के यज्ञ में गई, वहां सिर्फ और सिर्फ अपमान करने के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। इस
भौतिक शरीर रूप में जो भी आपको पति रूप में स्वीकार हुए हैं, कि अपना सर्वस्व समझकर इस भौतिक जगत की और आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़िए। क्योंकि इस भौतिक रूपी संसार में हम इतने अभी हमारी ऊर्जा हाई नहीं है कि डायरेक्ट भगवान हमसे कुछ आकर कहें, किसी भी बात की सलाह करते। इसीलिए पिता परमेश्वर ने हमें स्त्री पुरुष के जोड़े में रखा हुआ है, जिससे यदि आप स्त्री रूप के भौतिक शरीर में हैं, तो आपको अपने पति के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, उनकी अनुमति से ही आगे बढ़ना चाहिए, उनको ही अपना सर्वस्व समझना चाहिए। क्योंकि भगवान आपसे खुद आकर नहीं कहते, वो आपके पति के द्वारा कहलवाते हैं। यदि आप अगर अपने पति के विपरीत रहकर अपने भौतिक जीवन की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, तो यकीन मानिए आपका ध्यान, पूजा पाठ कुछ भी भगवान स्वीकार नहीं करते, और ना ही आप अपनी आगे की आध्यात्मिक ऊर्जा में आपकी बढ़ोतरी होती है। पति के ही प्रति सरेंडर रहना ही पड़ता है। अगर आपके पास समय नहीं है, तो आप भगवान को मत समय दीजिए, पर अपने पति के सेवा भाव में रहिए। वही आपकी सर्वस्व पूजा है, वही ध्यान है। शैलपुत्री की ऊर्जा को ग्रहण कीजिए मास्टर। शैलपुत्री को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे मास्टर।
और उनका आभार व्यक्त करेंगे। चेतना में वापस लौटने की कोशिश कीजिए। शिव शक्ति और उनके पूरे परिवार को खूब खूब धन्यवाद और आभार व्यक्त करेंगे। हनुमान जी का धन्यवाद करेंगे मास्टर। अपने गुरुदेव का धन्यवाद कीजिए। नदी, पेड़ पौधे, पर्वत सभी को धन्यवाद करेंगे। माता को धन्यवाद कीजिए। धरती माता, भारत माता को धन्यवाद कीजिए। अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रब करें। आंखों पर रखिए। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। अपनी आंखों को अपनी हथेलियों में खोलिए और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ वापस लौट आइए। पीएमसी मध्य प्रदेश में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद एंड दिल से थैंक यू। और ध्यान से रिलेटेड यदि आपको कोई भी परेशानी है, कोई डाउट्स हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। पीएमसी की पूरी टीम आपकी हेल्प करेगी। एंड थैंक यू सो मच। ध्यान कीजिए, ध्यान से लोगों को जोड़िए।